हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी चैनल द सीक्रेट मैथ पर। और हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत में हमने 4 टाइप पढ़ लिए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं 5 टाइप। तो 5 टाइप देख लेते हैं। टाइप 5 पे आय और व्यय पर आधारित। आय हमारा 5 टाइप है, आय और व्यय पर आधारित। तो हम देखने वाले हैं टाइप 5। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टाइप 5 का क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। क्वेश्चन है, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर। तो मासिक आय मान लेते हैं हम। मासिक आय हमेशा 100% होती है। 30% किस पर खर्च करता है? 30% खर्च करता है भोजन पर। शेष का 40% परिवहन पर और 40% इस पर करता है परिवहन पर। 40% परिवहन पर और शेष का 50% बचाता है। और कितना बचाता है? 50% बचत करता है। पूछ रहा है कि उसकी मासिक आय दे रखी है हमें 18,400। मासिक आय दे रखी है 18,400 रुपये। वो तो प्रति माह कितने रुपए बचाता है? तो हमें बचत निकालनी है कि कितने रुपए बचाता है। तो इसे डायरेक्ट उसी जैसे जनसंख्या निकालते हैं किसी गांव की, वैसे इसी को वैसे निकालेंगे। तो हम इसको आय की जगह यहाँ 100% की जगह ये लिख लेंगे 18,400 इंटू 30% भोजन पर खर्च किया था, कितना बचे? 70%। 100 इंटू 40% परिवहन पर, तो कितने बचे? 60। 100 में से 40 गए तो कितने बचे? 60 बचे। तो ये 60 बटा 100 इंटू बचत कितनी करता है? बचत करता है 50%। तो बचत है हमारी 50%। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 0 से 2 0, ये 1 ये 2, इसको 3 से काट लेते हैं और ये हमारा हो जाएगा इसको इंटू इसको 3 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा ये हमारी बचत कितनी आ गई? बचत आ गई हमारा 3864 रुपये। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन दे रखा था, वापस देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन दे रखा था कि मासिक आय 100% मानते हैं हमेशा, और हमें दे रखी है 18,400। तो ये 100% के बराबर होती है हमेशा। जो मासिक आय दे रखी है वो हमेशा 100% के बराबर होती है। हमें दे रखा था कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। 30% भोजन पर खर्च करता है और 40% परिवहन पर और 50% बचत करता है। तो हमें क्या निकालना था? कितना बचाता है? तो ये हमारा आंसर आ गया 3864 रुपये बचाता है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, इसी टाइप का 5 टाइप का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन लगा दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 5% दान देता है और शेष का 20% बचत बैंक में जमा करता है। अंत में उसके पास 1919 रुपये बच जाते हैं। तो उसकी आय कितनी? आय निकालनी है। पहले आय दे रखी थी, अब हमें आय निकालनी है। तो एक आदमी का 5%, जैसे इसकी आय मान लेते हैं 100%, लेकिन इसने दे नहीं रखी है तो हम 100% मानेंगे और 5% दान दे देता है और शेष का 20% बचत बैंक में 20% बचत बैंक में जमा करता है। अंत में उसके पास 1919 बच जाते हैं। 1919 रुपये बचत हो जाती है। 1919
बचत। अब बचत दे रखी है, पहले बचत निकालनी थी, अब हमें बचत दे रखी है तो हमें आय निकालनी है। तो कैसे वैसे निकालेंगे, तो या एक्स मान लेंगे, इसको आय को एक्स मान लेते हैं। एक्स इंटू 5% दान देता है तो कितने बचे, तो ये 100 में से 5 गए तो 95/100 इंटू 20% बचत बैंक में, तो 100 में से 20 गए 80/100 बराबर 1919। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको 5 से काट देंगे, ये 19 बार, ये 20 बार, और इसको 4 से काट लेंगे, 2 से कट जाएगा ये। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो चल जाएगा, इसको 4 से एक बार और काट लेते हैं, 5, ये 25, तो ये हो जाएगा हमारा 19x बराबर 1919 इंटू 25, तो x बराबर 1919 इंटू 25/, ये 19 इधर जाएगा, ये कट जाएगा, ये एक बार, ये 0, फिर एक बार 101। अब इसको 25 से गुणा करेंगे तो 25, 5 बचे 2, ये 2 यहाँ उधर है, 25 से 25, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारे आय कितनी आ गई, आय आ गई हमारी 2525। देख लो कुछ सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा था, वापस देख लेते एक बार। क्वेश्चन दे रखा था, एक आदमी अपनी आय का 5% दान देता है, 5% दान देता है, शेष का 20% बचत बैंक में जमा करता है, शेष का 20% बचत बैंक में जमा करता है, और उसके और देखो अंत में उसके पास 1919 रुपये बच जाते हैं। अंत में 1919 बचत दे रखी थी, आय निकालनी थी। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन और कर लेंगे, फिर ये टाइप भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में इस प्रतिशत में 10 टाइप है, 10 टाइप से कर लेने के बाद इस टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड दे रखा है, नीलम अपनी आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करती है। तो 20% मकान के किराए पर खर्च करती है तथा शेष का 70% घरेलू खर्च, शेष का 70% घरेलू खर्च करती है। यदि वह 3600 की बचत करती है, तो अब हमें बचत दे रखी है। जैसे सेकंड क्वेश्चन था वैसे ये थर्ड क्वेश्चन है, बचत दे रखी है, तो हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है आय निकालनी है कि इसकी आय कितनी है। तो आय कैसे निकालेंगे, तो वैसे अभी पहले क्या था वैसे इसको भी इसी को करना है। जैसे आय को क्या मानेंगे, आय मानेंगे हम x, जैसे हमने आय मान ली x इंटू 20% मकान पर खर्च कर दिया, तो हमारे आय कितनी होती है, हमेशा बराबर में 100% होती है आय, हमेशा 100% आय होती है। तो 100 में से 20 गए तो 80% मकान के किराए में इंटू शेष का 70 मतलब शेष का 70 समझ लो, जैसे 100 है, 100 का 70% कितना होगा 70। तो हमें 100 में से 70 माइनस करके कितने रखेंगे, यहाँ रखेंगे 30/100। तो हमें हमारे बराबर में क्या निकलेगी, आय निकल जाएगी। और हमें बचत दे रखी है, बचत कितनी दे रखी है, बचत है हमारी 3600 रुपये, तो हमें 3600 यहाँ रख देंगे। सॉल्व कर लेंगे इसको, 0 से 0, ये 0 से 0, ये 4 से 2, ये 25 बार, ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, इसको काट देंगे 36 से, इसको 12 बार 3 से, और इसको 2 से 600 को 25 से गुणा करेंगे, 25 सिंह कितना होता है, 25 सिंह होते हैं 150, तो ये 2 0। तो हमारी आय कितनी होगी, हमारी आय आ गई 15,000। हो गया क्वेश्चन। एक बार वापस देख लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा था, नीलम अपनी आय का 20% मकान के किराए पर, 20% मकान के किराए पर और शेष का 70% घरेलू खर्च पर
और यदि वे 3600 की बचत करती है, बचत कितनी थी 3600 रुपये, तो आय निकालनी थी, तो आय की जगह एक्स, आय हमने एक्स मान ली और 3600 बचत को इधर रख दिया, और ये जैसे पहले किया था वैसे ही ये हमारा आंसर 15,000 रुपये आय आ गई। तो ये टाइप भी कंप्लीट हो चुका हमारा। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद का टाइप। टाइप है टाइप 6। टाइप 6 दे रखा है मैं, चुनाव पर आधारित। प्रतिशत में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, तो देख लेते हैं। चुनाव पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं हम। हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है इससे, इस वाले टाइप से। तो देख लेते हैं इसके क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, हमें बताया एक चुनाव में 2 उम्मीदवार होता है, एक की जीत होती है, एक की हार होती है। वैसे ही क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, तो हमारे पास कुल मत कितने मानने, जैसे दे नहीं रखा है तो हमें 100%, कुल मत हमेशा अपने आप में 100% होते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, तो कुल मतों का 65%, तो जीतने वाले में जैसे विजय होने वाले के कितना प्रतिशत, 65% इसको मिले मत, 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। कुल मत कितने थे, तो 100 में से 65 इसको मिले, तो 100 में से 65 इसको मिले, तो देखिए विजय जो जीतने वाला था उसको कितने मिले, 65%। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, तो 100 में से 65 गए तो 35%। 35% मत तो हारने वाले को मिले और जीतने वाले को 65% मिले। तो क्या पूछा है कि कुल मत कितने थे, कुल मत पूछ रहा है, और इसको विजय कितने वोटों से विजय हुआ, तो 900 वोटों से। तो इनका अंतर कितना है, 900 वोटों का। तो वोटों का अंतर तो 900 है, प्रतिशत अंतर कितना है, तो इस 65 में से 35 माइनस कर लेंगे तो हमारा यह आएगा 30। तो 30% किसके बराबर है, 30% 900 के बराबर है। हमें एक टोटल 100% निकालना है, क्योंकि कुल मत पूछा है तो कुल मत तो 100% होता है, तो हमें टोटल निकालना है। तो 30% बराबर 900, तो 1% बराबर क्या होगा, 1% बराबर होगा 900/30। तो ये हमारा 1% आएगा। 1% बराबर 30 आ गया। 1% बराबर 30 वोट है, तो 100% बराबर कितने वोट हो गए, तो 100 × 30, तो ये हमारा आएगा 3000 वोट। तो टोटल कुल मत कितने हैं, 3000। अगर हमें इसी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि विजय होने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो 65 × 30 कर देते हैं, और हारने वाले को पूछते हैं तो 35 × 30 कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास 1% बराबर 30 आ गया। तो 1% बराबर 30 है, तो 35% बराबर इसको 30 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारे हारने वाले का आ जाएगा, ये हमारे जीतने वाले का आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। एक बार वापस देख लेते हैं। कुल मत 100% होते हैं, और विजय होने वाले को 65% मिले और हारने वाले को 35% मिले। तो इन दोनों का अंतर कितने वोटों से जीता था, तो 900 वोटों से जीता है। तो 30%, इनका प्रतिशत में अंतर तो 30% है, और वोटों में 900 का अंतर है। तो इसको 1% निकालेंगे, 1% निकाल के इसको 100 से गुणा करेंगे, कुल मत आ जाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों ये तो। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन लगा दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है किसी चुनाव में ए व बी प्रत्याशित है। किसी चुनाव में ए और बी प्रत्याशित है, तो ए और बी। ए ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया। ए ने कुल मत कितने होते हैं, अभी बताया था मैंने। कुल मत हमेशा 100% होते हैं। कुल मत हमेशा कितने प्रतिशत होते हैं, हमेशा 100% होता है कुल मत।
ए ने कुल मतों का 45%, 100 का 45% कितना होता है? तो 100 का 45% ही होता है। वैसे ही क्या, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। 1000 मतों से, कितने मतों से हारा? 1000 मतों से। तो 45 इसको मिले तो इसको कितने मिले होंगे? इसको मिले होंगे 55%, क्योंकि 100 में से 45 गए तो कितने बचते हैं? 55%। और इनका प्रतिशत अंतर कितना है? प्रतिशत अंतर तो हमारे पास है 10% अंतर। और ये क्वेश्चन दे रहा है, कह रखा है परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया है। 1000 मतों से कौन हारा? तो ए 1000 मतों से चुनाव हारा। तो इनका अंतर, प्रतिशत अंतर 10% है और मतों का अंतर 1000। तो 1% बराबर कितना होगा? 1% बराबर वही पहले किया था वैसे ही, 10 का भाग दे देंगे इसमें। ये तो 1% बराबर हमारे पास आ गया 100। तो हमें पूछा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मतों की संख्या, अब 100 को क्या करेंगे? 100 को 100 से गुणा कर देंगे। 100 को 100 से गुणा करने पर हमारे पास कुल मतों की संख्या आ जाएगी। बस दोस्तों, ये सिंपल क्वेश्चन है। 100 को 100 से गुणा करते कितना आते हैं? क्या आएगा हमारा? 10,000। 10,000 ये हमारे कुल मतों की संख्या आ गई। अगर हमें पूछ ले कि हारने वालों को कितने मिले, तो उस 100 को इससे गुणा करेंगे। हारने वाला कौन है? हारने वाला ए है, तो 45 × 100, तो ये हमारे 4500 इसको मिले। और जीतने वाले को कितने मिले? तो 55 × 100, तो ये हमारे 5500 जीतने वाले को मत मिले। ये सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे इसका, फिर ये टाइप भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस टाइप में इस 3 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के बता दिए मैंने, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। अब 2 उम्मीदवार का करा दिया था, अब 3 का कराएंगे। तो एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, तो 3 हम मान लेते हैं, ए, बी और सी। 3 मान लिए। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। जीतने वाले को कितने मिले? तो कुल मत तो आपको पता ही है कितने होते हैं। कुल मत तो हमेशा 100% होते हैं। और जीतने वाले को कितने मिले? जीतने वाले को मिला है 45%। जीतने वाले को 45% मत प्राप्त हुआ। उसी प्रकार तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25%। तो ये फर्स्ट पोजीशन मारेगा, ये सेकंड और ये थर्ड पर रहने वाले को कितने मिले? थर्ड पर रहने वाले को 25%। इसको 25% मत प्राप्त हो। दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा। तो अब हम कैसे निकालेंगे दूसरे का कितना प्रतिशत है? तो 45 25 कितने होते हैं? ये 45, ये 25, ये हो जाएगा हमारा 70। तो दूसरे को कितने मिले? तो दूसरे को 100 में से 70 गए तो 30%। 30% सेकंड को मिले। तो अब हमें पूछा है कि दे रखा है दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 45 मतों से हारा, 4500 मतों से। तो जीतने वाले को 45 और हारने वाले को इनका अंतर कितना है? 15% का। मतों का अंतर 4500। तो कुल मत, इसमें भी हमें कुल मत निकालना है। तो कुल मत कैसे निकालेंगे? तो 15% बराबर दे रखा है हमारे 4500 मत दे रखे हैं। तो 1% निकाल लेंगे इसका, तो 4500 बटावा 15, तो ये कट जाएगा 3 बार, तो 300। 1% बराबर कितने हो गए? 300। तो हमें पूछा है कुल मत। कुल मत तो आपको पता ही है 100% होते हैं। तो 100%, 100 × 300, ये हो जाएगा हमारा 30,000। कुल मत कितने? 30,000। अब जीतने वाले को पूछ लेते हैं कि जीतने वाले को कितने मिले। तो जीतने वाले को 45 × 300, ऐसे ही ये फर्स्ट, ये सेकंड को कितने मिले? तो सेकंड को 30%, तो 30 × 300,
और वैसे थर्ड को पूछा है, थर्ड का पूछ ले तो 25 इंटू 300, ये कितना हो गया 9,000 इसको मिल गए, और इसको 7,500 इसको मिल गए। तो इसको कितने, जीतने वाले कितने मिले, ये इसको मिल गए 13,500 इसको मिल गए। तो तीनों टाइप पूछ लिया, तीनों टाइप में से कोई भी पूछ ले कि जीतने वाले को कितने मिले, सेकंड वाले को कितने मिले और थर्ड वाले को कितने मिले, तो ऐसे निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। और ये हमारा 5 और 6 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।